नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है एक पिता की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करते और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते थे। वो सारे सुख अपने बेटे को देते जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी न हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंजीनियर बन गया और एक अच्छी सी जॉब भी करने लग गया और अब वह शहर में ही रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वह अपने पिता से मिलने गांव आया और बोला, पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूं। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, मेरा बेटा है, एक न एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। अपने जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को अलमारी से निकालकर अपने बेटे के हाथ में रख दिया। बेटा पैसा मिलते ही शहर की ओर चला गया और उन पैसों से अपना घर बना लिया। पिता इधर इंतजार करता रहा कि बेटा फिर से आएगा और मुझे भी अपने साथ अपने नए घर में ले जाएगा। कुछ दिनों के बाद बेटा फिर से लौटकर घर आया। अपने बेटे को देखकर पिता खुशी से फूले नहीं समाये कि अब मेरा बेटा मुझे अपने नए घर में लेकर जाएगा। लेकिन जब वो अपने बेटे की बात सुनते हैं तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बेटा अपने पिता से कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींचातानी चल रही है, जिसके कारण मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ देर बाद बेटा फिर से बोला, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। यह सुनकर उसका बाप खुशी से फूला नहीं समाया। वह उछलकर बोला, क्यों रे, तो मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलवाएगा? बेटा बोला, बस पापा, थोड़े दिन और। आप मुझे थोड़े पैसे और दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा और मैं आपको आपकी बहू और पोते से भी मिलवाऊंगा। इस बार पिता के पास कुछ भी नहीं था अपने बेटे को देने के लिए, लेकिन फिर भी बोले, अच्छा बेटा, तू रुक, मैं अभी आता हूँ कुछ पैसों का इंतजाम करके। पिता महाजन के पास गए और 3 महीनों के लिए पैसे उधार लाकर अपने बेटे को दे दिए और बेटा पैसे लेकर वापस शहर चला गया। बरसों गुजर गए पिता को अपने बेटे का इंतजार करते हुए। बस वे यही सोचते कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को कब लेकर आएगा। फिर सोचने लगते कि उसे तो समय ही नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, वरना वो जरूर आता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर गया और बोला कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता बोले, महाजन, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन बोला, जब पैसे देने के लिए नहीं थे तो आपने मुझसे उधार लिया ही क्यों? तभी पिता बोले, अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी एक किडनी बेच दी और उस महाजन के कर्ज का बोझ चुका दिया। किडनी बेचने के बाद पिता की स्थिति और भी नाजुक हो गई। वे धीरे धीरे बीमार रहने लगे और वे उस आस में जीते रहे कि मेरा बेटा एक दिन आएगा और मुझे अपने साथ अपने नए घर ले जाएगा। इस आस में जीते जीते 2 साल बीत गए, मगर उनका बेटा नहीं आया। एक बार गांव में धमाके का सैलाब आया और पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। बेचारा पिता अब बेघर हो गया, खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाए। गांव वाले उनकी बेबसी को देखकर उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आए। आज उस पिता को अनाथ आश्रम में पूरे 5 साल हो गए, मगर आज तक उनका बेटा उन्हें देखने या उनसे मिलने नहीं आया। आज भी वे अनाथ आश्रम के रास्ते की तरफ अपने बेटे की राह देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे स्वार्थी बेटा के बारे में क्या सोचते हैं? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।